यहाँ तक की बात समझ आई भाई? हाँ जी, यहाँ तक की बात समझ आई भाई? ये बीच में बंद हो गया था भाई। ये जो है, पहली चीज तो ये हो गई कि भाई एक्सपेरिमेंट जो है वो किसे कहेंगे। वैसे अपने नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंट जो वो क्या है, जो अपन प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो भी काम करेंगे वो क्या है, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा है डिजाइन। डिजाइन जो है वो क्या है, प्लानिंग है एक तरीके से, कि भाई अपन किस तरीके से काम करेंगे। डिजाइन रेफर टू सिस्टमेटिक प्लानिंग फॉर कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड फैक्ट, कि कैसे डाटा जो कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, उसके रिजल्ट को, उसे अपन क्या कहेंगे, डिजाइन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? आगे चलें। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा कि रोनाल्ड ए फिशर जो है उन्होंने दिया था, 1923 के अंदर दिया था, एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहे थे। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर रिसर्च के बाद में उन्होंने बाकी वाले फील्ड के अंदर भी इसको यूज करना शुरू किया। इसके अंदर दो चीजें काम आती है मेन, तो एक तो एक्सपेरिमेंट और एक डिजाइन। एक्सपेरिमेंट जो अपन जिसको अपन करेंगे, जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे वगैरह जो भी करेंगे वो क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जो कि दो तरीके से देख सकते हैं, एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट और कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जा रहा है ताकि हम कंपेयर कर पाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, रिलेटिव मेजर या कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, सर्टेन ऑब्जेक्ट के जो है उसके बारे में चेक करना चाह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट। डिजाइन जो वो क्या है, सिस्टमेटिक प्लानिंग फॉर कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड फैक्ट, कि भाई किस तरीके से काम करेंगे उसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, डिजाइन कहलाएगा। उसे अपन क्या कहेंगे, प्लान कहेंगे। उसके अलावा सम अदर टर्म्स इन द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा कुछ और वर्ड जो वो यूज होते हैं, जैसे उसमें पहला जो है वो दे रखा है, ट्रीटमेंट मेथड यूज फॉर द कंपेरेटिव ट्रीटमेंट एग्जांपल। इफ ये इनके जिनके बारे में थोड़ा बहुत लगता है ना कि भाई थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, उसके नीचे एग्जांपल लिख रखे हैं। इफ वी वांट टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ 5 वेरियस फर्टिलाइजर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ wheat, then the 5 type of fertilizer will be known as treatment। समझिएगा, ट्रीटमेंट क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, जिसको अपन चेक करना चाह रहे हैं कि भाई जैसे फर्टिलाइजर का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो फर्टिलाइजर जो क्या होगा, ट्रीटमेंट, कि भाई ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। या फिर जैसे 4 मरीज है और 4 मरीज को अपन अलग अलग मलेरिया की जो दवाइयाँ पिला रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि भाई उनका कौन सी दवाई से सही हो रहा है, तो वहाँ पर वो जो दवाई है वो क्या कहलाएगा, ट्रीटमेंट कहलाएगा। अब नॉर्मल उस हिसाब से याद रखेंगे तो भी आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा। समझ आ रही बात? ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो जो जिसका इफेक्ट जो अपन चेक करना चाह रहे हैं,
फर्टिलाइजर का चेक करना चाह रहे हैं तो फर्टिलाइजर है, कोई मेडिसिन का चेक करना चाह रहे हैं तो मेडिसिन जो क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज वो किस में आ जाएगी, ट्रीटमेंट में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट यूनिट, एक्सपेरिमेंट यूनिट क्या होगी, सब्जेक्ट मैटर। जैसे अपन जो है वो टेस्ट जो है वो कर रहे हैं चूहों के ऊपर, तो चूहे जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, जैसे मेडिकल के अंदर जो भी जांच वगैरह की जाती है वो चूहों के ऊपर और मेंढकों के ऊपर जो जांचें की जाती है, तो वहाँ जो चूहे और मेंढक जो है वो क्या कहलाएंगे, उनके लिए एक्सपेरिमेंट यूनिट होंगे। जैसे आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि कुछ वॉलेंट्री लोग जो है वो गए और उन्होंने अपने ऊपर जो डोज लगाने दिया, तो वो उनके लिए क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट यूनिट होंगे। जिनके ऊपर जो ये किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट वो क्या कहलाएंगे, एक्सपेरिमेंट यूनिट। अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में है तो जिस खेत के ऊपर किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर यूनिट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रीटमेंट विच इज स्टडीड फॉर द रिसर्च पर्पज, प्लॉट फील्ड विल बी एक्सपेरिमेंट यूनिट इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कोई वर्ड के अंदर अगर आपको डाउट आए तो आप रुकवाते जाइएगा। ब्लॉक्स क्या होता है, ब्लॉक्स कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे अलग अलग खेत की साइज है तो यहाँ पर उनके नतीजे जो कंपेरेटिव नहीं होते हैं, ये अलग अलग जैसे हैं, तो उस केस के अंदर अपन उनको क्या करते हैं, पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर बांट देते हैं। तो ये जो ब्लॉक है वो क्या कहलाएंगे, ये जो पार्ट है इनके, इनको क्या कहा जाएगा, ब्लॉक कहा जाएगा। व्हेन द एक्सपेरिमेंट यूनिट आर नॉट यूनिफॉर्म वी कलेक्ट them in the form of group on the basis of their uniformity। इसको इस तरीके से पार्ट में बांट के फिर जो यूनिफॉर्म एक जैसे पार्ट है उनको अपन ने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ये क्या कहलाएगा, एक ब्लॉक। जैसे ये दोनों एक जैसे हैं तो ये एक ब्लॉक। जैसे पर्टिकुलर कई बार आप खेत देखते हो तो खेत के अंदर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर हिस्सा जो ऊपर की साइड के अंदर उठा होता है वहां पर पानी रुकता नहीं और नीचे की साइड में जाता है, उस वजह से वहां पर फसल कम होती है। तो ये इस तरीके का जो हिस्सा है उसको ऐसे हिस्सों को क्या कर दिया, साइड में कर दिया, और जो नॉर्मल हिस्से हैं उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ताकि वो क्या हो जाएंगे, सारे यूनिफॉर्म हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ब्लॉक कहलाएंगे। जब एक्सपेरिमेंट यूनिट जो यूनिफॉर्म नहीं होती है तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जैसों का ग्रुप बना देते हैं, उससे अपन क्या कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे। एक्सपेरिमेंट मटेरियल, एक्सपेरिमेंट मटेरियल के अंदर क्या होगा, वेरियस ऑब्जेक्ट यूज फॉर द रिसर्च पर्पज सच एज द यूनिट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह। जो अपन एक्सपेरिमेंट के लिए बाकी सारी चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा सारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट में लगने वाला मटेरियल। जैसे उसके अंदर जमीन लग रही है तो वो हो जाएगा, उसके अंदर मजदूर लग रहे हैं तो वो हो जाएगा, पैसा लग रहा है तो वो भी आपका जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल हो जाएगा। सेट ऑफ यूनिट refer to the group of object processing a specific attribute or quality such as the dark colored person, fair colored person। तो सेट ऑफ यूनिट तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल वही है जैसे ब्लॉक होता है ना, वैसा वैसा। अगर एक्सपेरिमेंट यूनिट है उसको अलग अलग ग्रुप के अंदर बांट देते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है, जैसे कि डिग्री होल्डर, ठीक है, नॉन डिग्री होल्डर, या फिर लिटरेट, इलिटरेट, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, सेट ऑफ यूनिट की भाई इस तरीके के यूनिट वाले सारे, इस तरीके के यूनिट वाले सारे, इस तरीके के यूनिट वाले सारे, इस तरीके के यूनिट वाले सारे। इंटरप्रिटेशन जैसा अपन नॉर्मली समझते हैं सेम वो का वही है, जो कंक्लूजन आया है, कंक्लूजन एंड एविडेंस ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसको अपन जिस तरीके से समझते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटरप्रिटेशन जो कहलाएगा। ये जो कि नॉर्मली अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर किसमें ये वर्ड सुनते हैं अपन ज़्यादा, एफएम के अंदर सुनते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड। यील्ड का मतलब क्या है कि कितना रियलाइजेशन हो रहा है खेत के अंदर। जैसे इसमें अपन नॉर्मली पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट हुआ, इस वजह से यहाँ यील्ड का मतलब नॉर्मली क्या लिया जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन। बाकी जैसा जो भी है इंडस्ट्री है तो वहाँ से कितनी यूनिट प्रोड्यूस होगी वगैरह जो भी, और इनपुट ऑब्टेन इन द बेसिस ऑफ यूसेज ऑफ द वेरियस यूनिट इज नोन है यील्ड, कि भाई कितना हमें उससे चीज़ें मिली है वो क्या कहलाएगा, यील्ड कहलाएगा। एक्सपेरिमेंट एरर, तो जैसे नॉर्मली सैम्पलिंग एरर होता है वो क्या होता है, सैंपल की वजह से होता है, वैसा वैसा एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है, इट रेफर टू द अनसिस्टमेटिक पार्ट ऑफ डिफरेंसेज अकर्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग टू यूनिट ऑफ द सेम टाइप अंडर सेम कंडीशन, कि भाई दो सेम टाइप की सेम यूनिट थी, उन दोनों को जो, जैसे समझिएगा ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक था और ये दूसरा ब्लॉक था, उनके ऊपर जो वो सेम कंडीशन के अंदर जो वो फर्टिलाइजर दिए गए और इनकी इल्ड ली गई, मतलब कि क्रॉप ली गई,
सेम वैसा वैसी कंडीशन के अंदर इस ब्लॉक के ऊपर भी जो क्या किया गया, ये सारी चीजें की गई। तो इन दोनों के नतीजे जो वो सेम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। क्लियर है? अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है। वो किस में गड़बड़ आ रही है? हमारी एक्सपेरिमेंट के अंदर गड़बड़ आ रही है, जो कि क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट एरर कहलाएगा। इट इज रेफर टू अनसिस्टमेटिक पार्ट ऑफ डिफरेंसेज, जो भी डिफरेंस आया अकर्ड एट द टाइम ऑफ द टेस्टिंग टू यूनिट ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप की थी और सेम कंडीशन की थी, तो नतीजे सेम होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंस आता है तो वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल एरर। एनालिसिस द कॉज of difference not considered at the time of conducting experiment. Analyze the cause of difference not considered at the time of conducting experiment. ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंट एरर जो है, सेम कंडीशन के अंदर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस वक्त पता नहीं चलेगा। इसके जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि भाई इनके नतीजे सेम आने चाहिए थे, लेकिन वो अलग अलग है, इनके बीच डिफरेंस है। तो तब अपने को पता चलेगा कि अपने अपन से क्या हो गई है? एक्सपेरिमेंट एरर जो है वो हो गई है। प्रिसिशन, शुद्धता, ये अपन ने पहले भी एक दो जगह वर्ड पढ़ा था। रेफर टू एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट एरर एंड करेक्टिव मेजर एडॉप्ट टू रिमूव देम। कि भाई अपने को अगर अपने रिजल्ट जो वो सही करने हैं, साफ करने हैं, अच्छे करने हैं, तो उस केस के अंदर अपने को क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट एरर को जो वो कम करना होगा। तो प्रिसिशन का मतलब क्या है? शुद्धता। तो शुद्धता कैसे लाएंगे? जैसे जैसे अपन जो वो एक्सपेरिमेंट एरर को कम करेंगे। एक्सपेरिमेंट एरर को कम कैसे करेंगे? करेक्टिव मेजर जो भी अडॉप्ट करेंगे, कि भाई कहाँ गलती जो वो हो रही है, उस गलती को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट एरर रिड्यूस बाय द प्रिसिशन, कि भाई पूरा जो प्रोसेस को और ज़्यादा रिफाइन करो, और ज़्यादा सही तरीके से करो, ताकि ये जो एरर खत्म होगा। एफिशिएंसी, एक्सपेरिमेंट विच इज फुल ऑफ प्रिसिशन इज रिगार्डेड एज एफिशिएंट एंड वाइस वर्सा। एफिशिएंट मतलब सही कौन सा है? जिसके अंदर शुद्धता ज़्यादा है वो एफिशिएंट है, जिसके अंदर शुद्धता नहीं है वो एफिशिएंट नहीं है। भाई इनको रटिएगा मत, समझ लीजिएगा, बाकी बिल्कुल जैसे ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से आप आराम से इनको समझ लोगे। एक्यूरेसी, रेफर टू द मेथड और स्टेप अडॉप्टेड टू रिमूव द बायसेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर बायसनेस को हटाने के लिए अपन जो भी काम कर रहे हैं वो क्या होगा? एक्यूरेसी कहलाएगा। ओनली कंट्रोलेबल एरर कैन बी अवॉइडेड बट द अनकंट्रोलेबल एरर शुड बी, कंट्रोलेबल जो भी एरर है उनको तो अपन अवॉइड कर देंगे, अनकंट्रोलेबल एरर है उनको अपन अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको क्या किया जाएगा? अनकंट्रोलेबल एरर शुड बी फोरकास्टेड। अपने को पता करना होगा कि ये कितने हो सकते हैं, एंड एफर्ट जो बना करने होंगे, ताकि अपन क्या कर पाए इनको। कि मैंने दोनों में गलत लिख दिया ना, या बुक में ही शायद गलत लिखा था, मैंने उसके हिसाब से लिख दिया। सही सही है, सॉरी। देखो, जो जो कंट्रोलेबल है उनको तो अपन क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे, उसको तो जो है खत्म कर देंगे। और जो अनकंट्रोलेबल है उनको खत्म नहीं कर पाएंगे, तो अपन कोशिश करेंगे कि भाई उनको क्या करें? खत्म करें, उनको रिमूव करें। तो ये जो है क्या होगी? एक्यूरेसी कहलाएगी। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए भाई, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द, भाई क्लास सही से चल तो रही है। हाँ, अवॉइड और इग्नोर सेम ही है, यहाँ सेम ही है। उसको कोशिश करेंगे कि भाई रिमूव करें, और उसको जो हटा देंगे इस तरीके से। हाँ, वो वर्ड मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए, बाकी वैसे सेम भी लिखते तो चल जाते हैं। एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब भी अपन एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करेंगे तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए? थ्योरेटिकल है, सीधी सी बात है। आप खुद से ये सोचिए कि अपने को क्या करना है, फर्टिलाइजर को जो किसी
उर्वरक को अपने को खेत के ऊपर जो डाल के चेक करना है कि भाई वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अपने आप पता होना चाहिए कि भाई अपन क्या एक्सपेरिमेंट जो वो करने जा रहे हैं। उसके बाद में बेसलेस बायसनेस जो है उसको रिमूव करके अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। अपने को जैसे किसी को अच्छा पता नहीं हो तो उसके इसके अंदर अपन रिजल्ट जो ज़्यादा अच्छा बता देते, किसी को बुरा पता नहीं हो तो उसके इसके अंदर अपन रिजल्ट जो उसको बुरा बता देते हैं। इस तरीके से नहीं करना, बायसनेस को हटा के जो अपने को एक्सपेरिमेंट करना है, बायसलेस एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट डाटा होने चाहिए, बहुत कम डाटा जो उसके हिसाब से आप नतीजे निकालोगे तो वो ज़्यादा सही नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा अगर डाटा ले लोगे तो उसके इसके अंदर उसके जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉस्ट जो वो ज़्यादा लगेगी। एक्यूरेसी समझिएगा, ये क्या लिखा है, एक्यूरेसी किस तरीके से लिखा है, देखो एक्यूरेसी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा, आपके स्टैंडर्ड एरर को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो है वो उसका क्या होगा, इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो एक्यूरेसी बराबर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर जो भी है वो होगा। अगर सैंपल एक की जगह दो सैंपल है या दो एक्सपेरिमेंट किए, तीन एक्सपेरिमेंट किए, तो तीनों का जो भी है तो एन डिवाइडेड बाय वो कर देंगे, स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है उसको ले लेंगे। वेयर जो इनका ये स्टैंडर्ड एरर है या जो इनका कंबाइंड है उसके लिए अपन क्या कर देंगे, जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशन उनका टोटल करके डिवाइड बाय एन कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ एरर, कैसे एरर को मेजर करेंगे अपन, तो टी टेस्ट जेड टेस्ट वगैरह उनके हिसाब से एरर को पता कर सकते हैं। लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो उसे लॉजिकली कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, फिर उसमें लिखा है कि लॉजिकल करोगे तो आपको बाद में मुश्किल होगी। कंप्लीट सीक्वेंस इन स्टेप, पूरा सही तरीके से स्टेप वाइज कीजिएगा। और वैलिड और प्रेसिस इन्फरेंस, जो आप लास्ट के अंदर नतीजे जो भी निकालते हो, जो भी उसका इंटरप्रिटेशन लेते हो, जो भी उनसे बात नतीजा मानते हो कि भाई इसका मतलब ये है कि ये उर्वरक काम करता है या ये उर्वरक काम नहीं करता है, वो सही से लीजिएगा, समझदारी पर लीजिएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर, इसमें स्टेप पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू बना के। प्रोसीजर वो डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले वेल प्लान ऑब्जेक्टिव बना दो, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट कि भाई एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूशन उसको काम कर दीजिए। फिर उसकी परफॉर्मेंस एंड समराइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट कि भाई यहाँ ये किया था, ये नतीजे लगभग आए, फिर उसका एनालिसिस करो। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग बट यूनिफॉर्म, जो भी एनालिसिस कर रहे हो एक ही तरीके से सबका एनालिसिस कीजिएगा ताकि सही जो उसका नतीजा मिलेगा। और लास्ट में इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन, भाई अपने को पहले तय करना है कि भाई जैसे यूरिया के बारे में चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये काम उर्वरक जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके लिए अपन ने कहा कि भाई किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो आपने पूरा थ्योरी लिखा, फिर उस एक्सपेरिमेंट को किया, फिर उसके जो भी नतीजे आए उनको समराइज किया कि भाई इसके इस फील्ड पे ये नतीजा आए, इस फील्ड पे ये नतीजा आए, और फिर उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस जो वो कह रहा है कि भाई सही तरीके से कीजिएगा, यूनिफॉर्म तरीके से कीजिएगा। इवेल्यूशन एंड कंक्लूजन, लास्ट में इवेल्यूशन और कंक्लूजन जो वो निकाल दीजिए। बेसिक प्रिंसिपल वो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट अपन जो बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। तीनों प्रिंसिपल जो है कौन कौन से, एक तो प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। रेंडमाइजेशन का मतलब क्या है, इक्वल चांस। रेप्लिकेशन का मतलब रिपीटेशन करना है, और प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल का मतलब अदर फैक्टर को कंट्रोल करना है। रेंडमाइजेशन के अंदर तो जो ट्रिपेट टेबल वगैरह उसका किसी का भी यूज किया जा सकता है, लॉटरी के हिसाब से, ड्रम मेथड वगैरह जो भी अपन ने पढ़े थे उसमें से किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। ये दोनों नए वर्ड है, इस वजह से इनके बारे में थोड़ा लिखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेप्लिकेशन प्रिंसिपल, रेप्लिकेशन क्यों किया जाता है, मतलब पर्टिकुलर किसी ब्लॉक को रिपीट क्यों किया जाता है, टू एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर। अब एक्सपेरिमेंटल एरर का मतलब भी क्या था कि सेम चीज पे, सेम कंडीशन पे जो अपन क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके नतीजे जो क्या होने चाहिए थे, सेम आने चाहिए थे। और अगर सेम नहीं आते हैं तो उस केस के अंदर अपने एक्सपेरिमेंटल एरर बनता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, उसी के ऊपर वापस जो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी अपने को पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट एरर है या नहीं है। और एक्सपेरिमेंट एरर जो है जब पता चलेगा तो उससे
अगर वो पता चलता है और कम है तो उससे अपन क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। या पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट एरर जो है वो ज़्यादा है तो उस केस के अंदर अपन उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव मेजर लेंगे तो भी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और स्टैंडर्ड एरर जो वो कम होगा। स्टैंडर्ड एरर के साथ जो इसका वैसे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक्यूरेसी बढ़ेगी मतलब स्टैंडर्ड एरर अपने आप कम होगा। रेंडमाइजेशन और एप्लीकेशन जो उसने कहा कि एक साथ यूज करना होगा तभी जो एक्यूरेसी चेक होगी और एक्सपेरिमेंट एरर जो है वो रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि अब अगर रेंडमाइजेशन नहीं लेके आपने रेप्लिकेशन तो किया, रिपीटेशन तो किया, लेकिन साथ ही साथ आपने क्या कर दिया, नॉन रैंडम सैंपल ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट एरर तो जो है वो तो कम होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा आपका बायसनेस जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो कहता है कि अल्टीमेटली अगर आपको टोटल एरर कम करना है और नतीजे जो वो सही चाहिए तो आपको रेप्लिकेशन और ये रैंडमाइजेशन दोनों साथ में करने होंगे। इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि भाई किस तरीके से होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एन, वेयर एन जो डिनोटेड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, कितनी बार रेप्लिकेट जो वो किया गया। जैसे 3 बार रेप्लिकेट करेंगे 3 बार का टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, जैसे 27 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, उनका एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि 9 हो जाएगा। Principle of local control, we need to choose a design in a such a manner that all external जो भी sources of variation are brought under control, वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। For this purpose we make use of the local control in term of referring to the amount of balancing, blocking and grouping of the एक्सपेरिमेंटल यूनिट। मतलब कि बाहर वाली जो भी चीजें उनको क्या करेंगे, खत्म करके अपनी जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उसको क्या करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे। मतलब कि कोई जैसे बरसात वगैरह जो है बाकी उनका सबका इम्पैक्ट जो खत्म करने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन को सॉरी होमोजेनियस पार्ट्स के अंदर जो बांटते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। और इस ब्लॉक को जो अपन क्या करते हैं, प्लॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द ट्रीटमेंट। आगे जब अपन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये देखेंगे, देखो सबसे पहले ये पूरा का पूरा जैसे पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में होमोजेनियस जो भी है उन सबको सारा अपने क्या कर दिया, ब्लॉक के हिसाब से बांट दिया। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ये इस तरीके से। और इन ब्लॉक के अंदर अगर अपन कुछ बांटते हैं, इसको वापस ब्लॉक को जो अलग हिस्सों में बांटते हैं, तो इनको अपन क्या कहेंगे, प्लॉट्स कहेंगे। इनके लिए वर्ड जो वो यूज होगा कौन सा, प्लॉट्स वर्ड जो वो यूज होगा। तो आगे जब प्लॉट्स वर्ड वगैरह जब भी यूज होगा तो उसका मतलब ये कि ब्लॉक को इक्वल हिस्सों में बांटना। ये रेप्लिकेशन जो है वो रेप्लिकेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अब ये ब्लॉक जो है ये एक जैसा, इसके अंदर सारे एक जैसे, इस ब्लॉक के अंदर सारे एक जैसे, इस ब्लॉक के अंदर एक जैसे। लेकिन रेप्लिकेशन का मतलब तो क्या, इसी ब्लॉक के ऊपर वापस करना। तो उसकी बजाय कई बार क्या कर दिया जाता है, उसी ब्लॉक को ही जो वापस क्या कर दिया जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो अलग अलग टुकड़ों में बांटने से ही क्या हो जाएगा, अब ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसके ऊपर भी वही फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, वही फर्टिलाइजर इस पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने आप जो उसका रेप्लिकेशन आ जाएगा। तो पॉपुलेशन को जो पार्ट में बांटते हैं उसे ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक को जो पार्ट में बांटते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। ताकि अपना क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो वो आसान हो जाए। टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तीनों के नाम हैं। ये जो वन वे क्लासिफिकेशन है उसको अपन कहते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। दूसरा जो है उसको अपन कहते हैं रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, जिसके अंदर टू वे क्लासिफिकेशन है, और लैटिन स्क्वायर मेथड जो कि तीसरा है। यहाँ पर शॉर्ट के अंदर छोटा छोटा लिख दीजिएगा, ये कैसा है, वन वे क्लासिफिकेशन। उसके अंदर भी कौन से डायरेक्ट मेथड से किया जाता है, नॉर्मली शॉर्टकट से भी किया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या होगा, सैंपल साइज जो क्या होगी, स्मॉल होगी। मेथड जो है वो ये कौन सा है, इजी मेथड है, ठीक है। इजी मेथड है इस वजह से ये जल्दी हो जाएगा, तो ये हमारा क्विक नतीजे जो वो देगा। बाकी मैंने जब इसको लिखा है तो पूरा भर भर के लिखा है ताकि आप वापस पढ़ो तो पूरा अच्छे से पढ़ सको। बाकी लास्ट के अंदर जब रिवीजन करेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे, या फिर आप पढ़ो तब उसके अंदर भी अंडरलाइन कर सकते हो। दूसरा जो है रेंडमाइजेशन, ये जो कौन सा है,
टू वे क्लासिफिकेशन का जैसा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे, टू एट्रीब्यूट्स होंगे। इसके अंदर जो क्या होंगे आपको पता है कि एसएससी और, चलो वो वहीं पर देखेंगे ना, टू एट्रीब्यूट्स होंगे इसके अंदर। और ये जो नॉर्मल है, इससे जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इससे थोड़ा सा इजी है। और लिस्ट स्क्वायर जो है वो मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड यही है, मेथड अच्छा है, तीन एट्रीब्यूट जो है वो यूज करता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो वो लार्ज सैंपल के लिए ये मेथड है, ये मेथड जो अच्छा है। और थ्री एट्रीब्यूट जो वो यूज कर सकता है। वैसे ये दो एट्रीब्यूट यूज करता है और एक जो वो अलग से चीज़ यूज करता है, वो उसको अपन नोट आगे इसके अंदर देखेंगे। और बाकी इसके नतीजे से ये सारा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी मुश्किल है। ये सारे इनके बेसिक है, ध्यान रखिएगा, बाकी इनकी थ्योरी ही है, सीधी सीधी दे रखी। एडवांटेज सिंपल है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड देयर रिपीटेशन, इसमें किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन जो वो नहीं लगा होता है। इवन व्हेन नॉट इक्वल रिपीटेशन, कि भाई किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट का आपने 2 बार रिपीटेशन किया और किसी एक का 7 बार रिपीटेशन किया तो भी ये मेथड जो चल जाएगा। ये थोड़े से भाई याद रखने होंगे कौन कौन से सिचुएशन के अंदर कौन कौन सा लगेगा। फ्लेक्सिबल मेथड है, एक्सपेरिमेंट मटेरियल कैन बी यूज इजीली, मतलब कि जैसे किसी पर्टिकुलर के अंदर लेबर जो प्लॉट के अंदर ज़्यादा यूज किया, किसी में कम यूज किया, तो भी ये मेथड जो सॉल्व करवा देगा, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत होगी नहीं। रीजन क्या है, स्मॉल सैंपल है और ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करके मेन जो सीधा रिजल्ट और क्विक रिजल्ट देने में ध्यान देता है। और मेनली ये एक ही एट्रीब्यूट पे जाता है, तो इस पे बाकी सारी चीज़ें जो इसके अंदर कंसीडर करना मुश्किल भी हो जाता है। एनालिसिस ऑफ वर्क डन एफिशिएंटली, वर्क जो आसानी से पता कर पाता है कि भाई क्या चीज़ हो रही है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनालिसिस इज पॉसिबल इवन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर रिजेक्टेड, अब कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे थे, जैसे कुछ जो प्लॉट थे उनके जो नतीजे ऐसे थे जो सही नहीं लग रहे थे और उस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो भी ये जो काम कर देगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है, अगर इसमें से सैंपल साइज वो नंबर ऑफ सैंपल कम भी हो जाएंगे ना, तब भी ये जो अपने नतीजे दे देगा। प्रोवाइड मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम टू द कैलकुलेट एरर ऑफ वेरिएंस, ये अपन ने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर भी पढ़ा था। नंबर ऑफ सैंपल जैसे इसमें क्या होगा, n-1 के हिसाब से होगा। रो और कॉलम जब देखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, रो के लिए r-1 देखते हैं, इसके लिए c-1 देखते हैं, और टोटल के लिए जो अपन क्या करते हैं r/c-1 जो इस तरीके से करते हैं। तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो अलग अलग पैरामीटर पे चेक करते हैं। ये जो वन एट्रीब्यूट वाली, तो इसका सीधा सीधा n-1 होगा, इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज प्री डिटरमाइन, किस तरीके से होगा, वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट जो उसमें अपन डिजाइन या कुछ करेंगे नहीं, पहले से तय है, उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मटेरियल इज नॉट होमोजेनियस विच इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी, अब वो कह रहा था, ऊपर कह रहा था होमोजेनियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से ये आसान है। यहाँ पर कह रहा है होमोजेनियस जो है वो नहीं है, इस वजह से इसमें एक्सपेरिमेंटल एरर आ सकते हैं, और आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एरर का पता तभी चलेगा जब जो बराबर और सेम कंडीशन के अंदर रखा जाए, तभी जो पता चलेगा। और सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटे अगर एक्सपेरिमेंट है तो वहाँ इसको लगा दीजिए, बाकी इसका ज़्यादा काम नहीं है। एप्लीकेशन व्हेन एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज स्मॉल एंड होमोजेनियस, छोटा है और एक जैसा है तो इसको यूज कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको होमोजेनियस है तो फिर उसकी एक जो डिसएडवांटेज अपने आप खत्म हो जाएगी। एक जैसे है तो ये कह रहे थे कि एक जैसा होगा तो एक्सपेरिमेंटल एरर का पता नहीं चलेगा, एक जैसा नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंटल एरर का पता नहीं चलेगा। तो एक जैसा है इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल एरर होगा तो पता चल जाएगा, और स्मॉल है तो यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। व्हेन रिजल्ट आर टू बी ऑब्टेन क्विकली, अगर आसानी से और जल्दी से चाहिए तो ये मेथड यूज कर लीजिएगा। इफ सम एक्सपेरिमेंट यूनिट आर रिजेक्टेड और इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, तो भी आप ये यूज कर सकते हैं। कैन बी अडोप्टेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और छोटे जो भी है वो उनको कर सकते हैं। किसके जैसा होगा, वन वे क्लासिफिकेशन डायरेक्ट मेथड जैसा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में पढ़ा जो, उसके जैसा जैसा इसका प्रोसेस है। दूसरा है रेंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन, ये जो है इस देखो वैसे ये भी सिंपल है, एकदम आसान सा है। ये सिंपलेस्ट मेथड जो इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो जो है उसके अंदर काफी सारी चीजें दिक्कत आ जाती है। दिक्कत कैसे आ जाती है, ये मेथड जो इसको यूज
करते हैं, लेकिन इसको यूज करने में तभी यूज करना चाहिए, किस टाइम में यूज करना चाहिए, जब अपने को नतीजे जल्दी से चाहिए और एक्सपेरिमेंट एरर जो है उसके बारे में न भी पता चल जाए तो भी चलेगा, और सैंपल जो होमोजीनियस है तो ही यूज होगा, मतलब वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर और लिमिटेड वेव के अंदर जो है यूज होता है। जबकि ये जो है वो बीच का एवरेज है। तो अगर सिंपलेस्ट पूछा जाए तो सिंपलेस्ट के अंदर जो है इसको कहा जाता है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, क्योंकि वो मेथड होते हुए भी उसके अंदर एरर के चांसेस जो एक्सपेरिमेंट एरर वगैरह जो है वो पता नहीं चल पाता, इस वजह से उसको क्विक के लिए ही जो यूज किया जाता है। बाकी मेनली जो है रैंडमाइज्ड और उसको लेटिन वाले को किया जाएगा। लेटिन वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है। बाकी फ्रिक्वेंटली यूज के अंदर बुक के अंदर वो भी लिखा है और इसको भी लिखा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट टर्म जो वो ओरिजिनेट हुई है एग्रीकल्चर। ब्लॉक जो है वो भाई फॉरेन के अंदर ये ब्लॉक और प्लॉट और उसके हिसाब से खेतों को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये जो भी इसके अंदर नाम आए हैं वो सारे सारे एग्रीकल्चर के नाम से। टर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट जो भी सारे नोशन और टर्मिनोलॉजी जो भी यूज हुई है इस मेथड के अंदर वो एग्रीकल्चर से ही आई है। ये मेथड जो आर एफ फिशर ने ही दिया था। एडवांटेज क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग एरर इज मिनिमम बिकॉज द ट्रीटमेंट आर अलॉटेड टू वेरियस ब्लॉक रैंडमली, कि भाई रैंडमली जो कर रहे हैं इस वजह से। रैंडमली तो वैसे तीनों में ही है, पहले वाले के अंदर स्मॉल सैंपल थे, इसके अंदर जो लार्ज साइज के सैंपल होंगे। बाकी रैंडमाइजेशन इसका भी होगा तो उस वजह से वो कह रहा है कि एरर कम होगा। कंक्लूजन जो वो इजीली ऑब्टेन किए जा सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ द ब्लॉक्स आर इक्वल टू द रेप्लिकेशन और रिपीटेशन। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि नंबर ऑफ ब्लॉक जैसे 7 है तो रिपीटेशन भी कितना होगा, 7 ही होगा, तो ये इन दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस हिसाब से कंक्लूजन जो वो ड्रॉ किए जा सकते हैं भाई एक्सपेरिमेंटल एरर है या नहीं है। मेथड इज इजी टू ले आउट द डिजाइन, बहुत आसान सा मेथड ये कह रहा है कि आराम से डिजाइन किया जा सकता है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यूनिट और ट्रीटमेंट जो बराबर होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा इसका, मतलब एक्सपेरिमेंट यूनिट उतनी ही होगी जैसे 7 खेत है या फिर 7 प्लॉट है तो 7 तरीके के ट्रीटमेंट होंगे, या फिर 7 तरीके के उर्वरक है तो 7 तरीके के ब्लॉक होंगे, उनके ऊपर जो वो 7 तरीके के फर्टिलाइजर जो यूज किए जाएंगे। या फिर 5 तरीके की दवाइयाँ हैं तो 5 लोग होंगे, तो पांचों के ऊपर एक एक बार जो उस दवाई को डाला जाएगा। अलाउज द टेस्ट ऑफ एनी टू ट्रीटमेंट, कोई भी 2 ट्रीटमेंट जो वो चेक कर सकते हो हम। completely flexible because various method of the treatment can be applied to various blocks, बहुत सारे ब्लॉक्स है और बहुत सारे मेथड है, जो भी मेथड के अंदर या फिर जो भी यूरिया जहाँ भी जो यूज करना चाहो वहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे 7 दवाइयाँ और 7 लोग हैं तो आपको किसी भी उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उसको यूज कर सकते हो। कैन बी यूज फॉर द स्मॉलर एज वेल एज लार्जर, छोटे और बड़े दोनों के लिए यूज हो सकता है। बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी दिस मेथड इज वाइडली यूज। पहले वाला क्विक है लेकिन एक्यूरेसी जो है इसकी ज़्यादा अच्छी है। डिसएडवांटेज, लार्जर ब्लॉक चाहिए, नॉट सुटेबल इफ द वेरिएशन ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज टू बी बोथ साइड ऑफ द सेम टाइम, कि भाई अगर कोई ऐसा हो जिसका वेरिएशन जो वो दोनों साइड हो, कि फसल में इंक्रीज भी आ रहा है और डिक्रीज भी आ रहा है, तो उस केस के अंदर ये कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो वो चेक नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये लार्ज साइज है। अगर स्मॉल साइज होगा तो उसके अंदर एक जैसे किसी ने ज्यादा कर दिया तो दूसरा कम भी करेगा तो भी उसका इम्पैक्ट जो इतना नहीं होगा। यहाँ पर जो है साइज जो सैंपल की नॉर्मली ज़्यादा होगी तो यहाँ कुछ ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ कुछ कम कर देंगे। अल्टीमेटली अपन नॉर्मली पढ़ते भी हैं, शुरू से पढ़ते भी आए कि जब जब सैंपल साइज लार्ज होगा तब तब धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर वेरिएशन दोनों साइड है तो ये यूज करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। डिफरेंट रिप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिफरेंट ट्रीटमेंट, अलग अलग जो है वो रिपीटेशन अपन नहीं कर सकते फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट, अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर और रिसर्च पर्पज के लिए वगैरह वो कह रहा है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बिकम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट व्हेन नंबर ऑफ द ट्रीटमेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यूनिट और ब्लॉक, तभी ये जो काम का है। इसके अंदर जो है वहां पर अपन 2 वे क्लासिफिकेशन के अंदर 3 वर्ड पढ़े थे, एक SSC था, एक SSR था और एक SSE था। सम ऑफ स्क्वायर कॉलम
सम ऑफ स्क्वायर रो और सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल एरर, याद है। यहाँ पर इनके नाम जो इस तरीके से होंगे, वेरिएंस बिटवीन द कॉलम, वेरिएंस बिटवीन द ब्लॉक, रो की जगह जो ब्लॉक वर्ड यूज किया जा सकता है, बाकी लिखा इसको भी SSR की जो है वो लिखा जा सकता है, या SSB भी लिखा जा सकता है। नॉर्मली बी नहीं लिखते हैं क्योंकि बी जो वो बिटवीन का सिंबल जो वो होता है, लेकिन लिखा जा सकता है। यहाँ पर वर्ड जो वो क्या होता है, रो की जगह ब्लॉक जो यूज किया जाता है, और रेजिडुअल एरर की जगह यहाँ पर एरर वेरिएंस जो यूज किया जाता है। बाकी इनके अंदर कोई खास फर्क है नहीं। एब्रीवेशन ये अपन सारे के सारे वहां पर पढ़ चुके हैं, वो सेम टू सेम ही है, लेकिन इनको एक बार देख लीजिएगा भाई। SSC जो है वो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, वेरिएंस बिटवीन द कॉलम मीन, वो सेम ही है। अपन क्या कह रहे थे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम जो है वो वर्ड यूज कर रहे थे, ये यहाँ पर इसको वेरिएंस बिटवीन कॉलम मीन भी कहा जा सकता है। नाम वही है, बस इसको अलग तरीके से लिखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सारी सारी सेम है, इसके अंदर किसी के अंदर भी कोई भी चेंज जो वो नहीं है। लेटिन स्क्वायर डिजाइन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नई जो वो एक डिजाइन वाला पार्ट है, बाकी सेम टू सेम वैसा वैसा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पहले इसके अंदर वो क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, आगे जो वो इसको काम करेंगे। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द रिसर्च ट्रायल, डाटा आर क्लासिफाइड इनटू 3 डायमेंशन, कॉलम, रो और वेराइटी। यहाँ पर 3 तरीके से बांटेंगे, एक तो कॉलम के हिसाब से, एक रो के हिसाब से, और एक वेराइटी के हिसाब से। जैसे वेराइटी 1 है और वेराइटी 2 है, तो उसके लिए अलग अलग जो वो उसके हिसाब से अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 हिसाब से बांटा जाएगा। लेटिन स्क्वायर, इन लेटिन स्क्वायर द वेराइटी आर अरेंज इन ए स्क्वायर इन सच ए वे दैट ईच वेराइटी अकर वंस एंड ओनली वंस इन ईच रो एंड कॉलम। ये जैसे अपन ये टेबल देखोगे ना तो ये समझ आ जाएगा कि हर वेराइटी जो है वो हर रो में और हर कॉलम के अंदर एक बार जो वो आनी चाहिए। जैसे ए है तो इस वाली रो के अंदर आ गई, इस वाले कॉलम के अंदर आ गई, ठीक है। जैसे इस रो के अंदर बात करें तो इस रो के अंदर ए बी सी तीनों है, इस वाले रो के अंदर बात करें ए बी सी तीनों है, इस वाली रो के अंदर बात करें ए बी सी तीनों है। वैसे वैसे इस कॉलम के अंदर बात करें ए बी सी तीनों है, इस कॉलम के अंदर ए बी सी तीनों है, इस कॉलम के अंदर ए बी सी तीनों है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हर रो के अंदर एक वेराइटी आ जाएगी और हर कॉलम के अंदर वेराइटी जो है वो आ जाएगी। तो इस हिसाब से अपने आप ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से और वेराइटी के हिसाब से 3 हिसाब से बढ़ जाएगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, रेप्लिकेशन इसमें भी ट्रीटमेंट के बराबर होंगे। ट्रीटमेंट इज एलोकेटेड इन सच ए वे दैट द ईच ट्रीटमेंट अकर्स ओनली वंस इन ईच ऑफ रो और कॉलम, कि हर ट्रीटमेंट जो हर रो और हर कॉलम के अंदर एक बार ही पहुंचे। एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ओवर रो एंड कॉलम शुड रैंडम, ये जो है किया जा रहा है जिस भी तरीके से किया जाए वो रैंडम तरीके से किया जाएगा। लेटिन स्क्वायर द एक्सपेरिमेंटल मैटर कैन बी नॉट बी डिवाइड इनटू होमोजेनियस। जब होमोजेनियस ब्लॉक के अंदर नहीं डिवाइड किया जा सकता है ना, तब भी लेटिन स्क्वायर जो वो लगाया जा सकता है। लेटिन स्क्वायर डिजाइन, इट इज presume that the interaction between the treatment and the row and column grouping are not exist and zero। मतलब वो कह रहा है कि भाई इनके बीच में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, सारे के सारे जो वो अलग अलग है। तो हर रो के अंदर और हर कॉलम के अंदर आप अलग अलग तरीके से बांट सकते हो। एडवांटेज, द टू वे क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द एरर ऑफ वेरिएंस, कि भाई अल्टीमेटली अपन 2 तरीके से तो क्लासिफिकेशन कर ही रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, उस वजह से एरर ऑफ वेरिएंस जो वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में वैरायटी के हिसाब से और जो अपन बांट देंगे, ये जो लेटिन इसको टेबल बना देंगे तो और ज़्यादा जो अपने आंसर जो ज़्यादा सही होंगे। विद द टू वे ग्रुपिंग द ट्रीटमेंट कैन बी कंपेयर्ड साइमल्टेनियसली। सर यहाँ पर तो 3 लिखने चाहिए थे, 2 क्यों लिख रहे हैं? टू वे ग्रुपिंग है, तीसरा जो वो क्या है, वेराइटी है। वेराइटी जो उस इस लेटिन स्क्वायर टेबल जो अपने आप क्या कर देता है, इस तरीके से सेट कर देता है कि हर रो और हर कॉलम के अंदर सब चीज़ें एक बार ही है। बायसलेस मेथड है क्योंकि रेंडमली यूज कर रहा है, मोर एफिशिएंट है, और 3 डायमेंशन जो है वो जनरलाइजेशन देता है, कॉलम के हिसाब से, रो के हिसाब से और ट्रीटमेंट लेवल के हिसाब से। जो वेराइटी के हिसाब से अपन बांटते हैं ना, वो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट लेवल का अपने को फायदा मिल जाता है कि अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से दे देते हैं। ए वाइड वेराइटी ऑफ इट्स एप्लीकेशन।
डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर डिसएडवांटेज के अंदर ये लगेगा तभी जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यूनिट जो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ वेराइटी और ट्रीटमेंट का स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, जैसे कि यहाँ टेबल बनाएंगे, दो की टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगी, एक दो तीन और चार, तो दो के अंदर यहाँ पर चाहिए कितने, चार। वैसे वैसे तीन के लिए टेबल बनाएंगे तो कितनी चाहिएगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो कितने चाहिए टोटल, तीन इनका स्क्वायर जो वो नौ। वैसे वैसे चार के लिए करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, चार का स्क्वायर कितना, 16। ये तभी जो टेबल बन जाएगी। रेप्लिकेशन जो है, रिपीटेशन कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के बराबर होगा। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के बराबर कितना, जैसे कि चार ट्रीटमेंट है तो अपन चार वाली टेबल बना रहे थे या तीन वाली बनाते थे, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। तो हर किसी का रिपीटेशन कितनी बार है, अगर तीन ट्रीटमेंट है तो कितनी बार रिपीटेशन भी कितनी बार होगा, तीन बार होगा। इट बिकम डिफिकल्ट इफ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आर मोर, कि भाई तीन चार तक तो अपन टेबल बना देंगे लेकिन टेबल उसके बाद में बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बराबर भी तो चाहिए। टू और मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर टू और मोर देन टू डिजाइन, कि भाई दो या दो से ज्यादा डिजाइन है तो उनके बीच में कंपैरिजन फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मिसिंग यील्ड है तो डिफिकल्ट टू स्टडी है, मिसिंग और अगर रिजेक्टेड है तो उस केस के अंदर फर्स्ट वाला मेथड ही जो ज्यादा सुटेबल है। सुटेबल फॉर द केसेज वेयर द लैंड शोज मार्क ट्रेंड इन फर्टिलिटी। भाई इसका मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रही है, बुक से देख के वापस बताना पड़ेगा मेरे को। फॉर कंपैरिजन स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड रेप्लिकेशन फाउंड टू बी इनएडुकेट, कि भाई अगर कंपैरिजन करना है और छोटे ट्रीटमेंट है तो उसके इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, दो या उससे कम है, दो या एक या तीन या इस तरीके से, तो वहां पर अपने को लिए वो इनएडुकेट होंगे, एडुकेट डाटा नहीं मिलेंगे। स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट द टेस्ट ऑफ रेंडमाइजेशन इन लैटिन स्क्वायर इज अनसेटिस्फैक्ट्री, और जब नंबर कम होंगे तो उसके अंदर भाई तीन की टेबल के अंदर जो रेप्लिकेशन भी कम होगा एज कम्पेयर टू चार पाँच के केस के अंदर, और वहाँ पर जो वो रेंडमाइजेशन भी ज़्यादा आसानी से नहीं होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रॉब्लम अगर ट्रीटमेंट पाँच से कम है तो वो अपन जो याते वगैरह पढ़ रहे थे ना, वो सेम टू सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रॉब्लम यहाँ भी आती है। एनालिसिस ऑफ लैटिन स्क्वायर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन द टोटल ऑफ सम स्क्वायर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट एज फॉलो। जैसे टू वे क्लासिफिकेशन था तो वहां पर तीन चीजें आती थी, क्या क्या, एस एस सी, एस एस आर और एस एस ई। यहाँ पर थ्री वे क्लासिफिकेशन है तो यहाँ चार चीजें आएगी, एक तो एस एस सी तो आएगी, एक एस एस आर जो है वो आएगा, एक एस एस ई जो है वो आएगा, इसके अलावा एक और आएगा एस एस टी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के अंदर क्या होगी, ये एक लाइन जो वो एक्स्ट्रा आ जाएगी, बिटवीन ट्रीटमेंट जो वो अलग से एक और आ जाएगा। फिर उसके बाद में एरर ऑफ रेजिडुअल जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पर कैसे करते थे, एरर ऑफ रेजिडुअल कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल में से एस एस सी और एस एस आर जो वो लेस करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल में से एस एस सी, एस एस आर और एस एस टी जो है वो लेस करेंगे। ये एस एस टी जो कौन सा है, ट्रीटमेंट वाला है, ठीक है। बाकी टेबल जो सेम रहेगी उसी तरीके से रहेगी। कॉलम के अंदर कैसे करते थे, सी माइनस वन, रो के अंदर कैसे करते थे, आर माइनस वन, और यहाँ पर जो क्या यूज किया जाता है, के माइनस वन। रीजन क्या है, क्योंकि आर और सी जो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। टेबल जो तीन की रहेगी तो तीन ही रो रहेंगे, तीन ही कॉलम रहेंगे, चार की टेबल रहेगी तो चार की टेबल रहेगी तो चार ही रो रहेंगे और चार ही कॉलम रहेंगे। इस वजह से सीधा सिंपल जो के माइनस वन, के माइनस वन। ध्यान रखिएगा टोटल की जो है, एक ये चीज ध्यान रखना है कि टोटल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, के स्क्वायर माइनस वन। इसकी जो है रेजिडुअल की, इसको क्या करना है, इसमें से ये तीनों जो वो लेस कर दो तो ये जो है वो इसकी मिल जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। अगर इसमें से ये तीनों जो वो लेस कर दिए जाए तो ये क्या मिल जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी।
बाकी वैसा का वैसा MSR, MSC, MST, MSE जो कैलकुलेट होगा, वैसा का वैसा F रेशियो जो कैलकुलेट होगा। और 3 possibilities can be tested: whether all row are equally fertile, whether all column are equally fertile, whether all treatment are equal, क्या सारे ट्रीटमेंट जो वो सेम है या नहीं है। तो भाई ये सारी चीजें हैं, है पूरा थ्योरेटिकल। इसको एक बार नोट्स से अच्छे से जो एक दो बार देखिएगा, ताकि आप जो इसको अच्छे से कर पाओ। नोट्स को 2-3 बार अच्छे से देखोगे तो आपको इसमें जो चीजें हैं वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कर लोगे भाई। इसके लास्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है इन विच एरिया, ABC मत लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो मैं तीनों लिखने वाला हूँ। इन विच एरिया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट यूज्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा जो है वो दे रखा है विच इम्पोर्टेंट टर्म आर used in design of experiment design sorry, none of the none of the above। लिखो भाई, आंसर लिखो फटाफट इनके। और थर्ड जो है वो है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट किसने दिया, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। आंसर लिखो भाई जल्दी, फटाफट फटाफट, किसने दिया। कार्ल पियर्सन, R. A. फिशर, पॉवले और फ्रांसिस गाल्टन। फर्स्ट का ए, ठीक है, सेकंड का सी, थर्ड का बी। बिल्कुल भाई यही थे, और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा, और बाकी अच्छे से रिवीजन कीजिए। नोट्स जो उनको जितना ज़्यादा देखोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतना आपका जो क्लियरिटी अच्छी आएगी। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।